कोई ऐसा रिचुअल मैम जो बुरी नज़र को एकदम हटा दे? ऐसा है, लाइक आप ट्यूसडे या सैटरडे के दिन पे आप सॉल्ट बाथ लो, एंड उसके अलावा यू कैन टेक 7 क्लोव्स लॉन्ग एंड 7 कैम्फर, दैट मीन्स कपूर, उसको अपने हाथ में लेना है एंड एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से ऐसे उतार के एंड उसको बर्न कर देना किसी भी छोटे दिए में या समथिंग। बट हाँ, ये याद रखना है कि जो उसका धुआं है वो आपके घर के अंदर नहीं आना चाहिए। वो लाइक आप बाहर रख दो, बालकनी में रख दो, टेरेस पे रख दो, सो यू विल फील कि एक जो हैवीनेस आपको अंदर से फील हो रही है वो निकल जाएगी। बट या इफ यू आर डूइंग दिस, एटलीस्ट आप उसे 21 सैटरडेज करो। बट इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं मैंने एक बार कर लिया एंड एवरीथिंग विल बी सो गुड, नो, इट विल नॉट। जैसे कि घर की नेगेटिव एनर्जी अगर किसी को क्लींस करनी हो तो उसका इजीएस्ट रिचुअल या फिर वे क्या होगा? सी हमारे बहुत सारे लोग हैं ना धूपिया यूज़ करते हैं, राइट? सो अगर आप अपने घर में हिमालयन सॉल्ट आता है या आप कैम्फर्स किसी कॉर्नर पे रख दो, या किसी एक लाइक मिट्टी के पानी, लाइक मिट्टी का जो बर्तन आता है उसमें कुछ थोड़ा सा पानी रख के कैम्फर रख दो, किसी कॉर्नर पे रख दो डार्क साइड में, दैट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट द ऑरा ऑफ योर हाउस। जैसे कि मैम बहुत सारे इंसान से हम लाइफ में मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो सबकी एनर्जी अलग होती है। तो कई बार हम इतनी नेगेटिव एनर्जी के या फिर टॉक्सिक एनर्जी के पर्सन से भी मिलते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी एनर्जी को ब्लॉक किया जा सके? यस, डेफिनेटली किया जा सकता है। उसके लिए कॉर्ड कटिंग रिचुअल होता है। ओके। एंड उसमें क्या होता है, आपको डिटैच करना है उस एनर्जी से, क्योंकि सी एवरी एनर्जी इज नॉट फॉर यू, यू आर जस्ट टेकिंग इट एंड समहाउ यू इट्स ट्रबलिंग यू। तो कोई तरीका? इस चीज़ का तरीका है इग्नोर कॉर्ड करें? कटिंग। कॉर्ड कटिंग टॉक्सिक है तो कॉर्ड कटिंग करो, रिलीज करो, सिंपल रिलीज करो। एंड समहाउ इसमें ये चीज़ भी हो जाती है कि लाइक आई थिंक ओवर थिंकिंग प्लेज अ पार्ट ओवर हियर, कि लाइक दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, लाइक समझ ही नहीं आ रहा है, लाइक दोस्त कुछ और बोल रहे हैं। सो आई थिंक यू शुड लिसन टू योर सेल्फ फर्स्ट, वट डू यू एग्जैक्टली वॉन्ट, क्योंकि लाइक मैजिक कहीं बाहर नहीं दिखेगा तुम्हें, तुम्हारे अंदर ही दिखेगा वो। तो जैसे कि मैम प्रोटेक्शन स्पेल्स होते हैं, तो वो जो प्रोटेक्शन स्पेल्स होते हैं वो लाइफ टाइम वर्क करते हैं या फिर उनको बार बार रिन्यू करना पड़ता है? सी इसमें बूस्टर करना पड़ता है डेफिनेटली, लाइक इट्स जस्ट वेरी सिंपल आज के टाइम में किसी भी चीज़ की गारंटी वारंटी नहीं है। लाइफ टाइम हमें कल का नहीं पता, लाइक क्या हो जाए। सो जैसे हम रिचार्ज करवा रहे हैं, अगर हम इतने दिन का करवा रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा, हमें दोबारा करवाना पड़ेगा। इट्स लाइक सेम, यू हैव टू रिन्यू इट। सो जो मैक्सिमम पीरियड है वो है लाइक 6 मंथ्स तक ये काम कर सकता है, देन उसके बाद आपको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा। क्या मैम स्पेल से स्ट्रेस और एंजाइटी भी दूर कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं? या डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूट कॉज है, इफ़ यू नो अबाउट द रूट कॉज कि क्या रूट कॉज है हमारी एनजाइटी का या फिर हमारी लाइक स्ट्रेस का, सो डेफिनेटली इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द रूट कॉज क्या है आपका ओवर थिंकिंग, दैट मीन्स समहाउ योर रूट चक्रा इज डैमेज्ड और अनहील्ड है। तो उसमें क्या होता है ना, लाइक यू विल गेट नर्वस वेरी इजीली, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पैनिक कर देंगी। सो आई वुड से डेफिनेटली रिचुअल्स होते हैं, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है दैट ऑल्सो इफेक्ट्स अ लॉट। एंड ऐसे जो लोग हैं जिनको लगता है माइंड लाइक वो अगर डिप्रेशन में है या वो ढंग से वो सो नहीं पा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि वो अपने आसपास एमिसिस्ट या वो ब्रेसलेट कैरी करें, या फिर वो एक छोटा सा टम्बल कैरी कर सकते हैं। वेन एवर दे आर गोइंग टू स्लीप, जस्ट अपने साइड में रख लें एंड सो जाएं, दे विल हैव अ पीसफुल स्लीप। क्या किसी हीलिंग रिचुअल के बाद बैड हैबिट्स को छोड़ा जा सकता है मैम? यस, डेफिनेटली छोड़ा जा सकता है। जैसे आप एक चीज़ कर सकते हो, दैट यू कैन यूज़ अ ब्लैक थ्रेड या ब्लैक रिबन, एनीथिंग। और ये दोनों चीज़ें भी नहीं है आपके पास, तो आप सिंपली एक पेपर पे ब्लैक पेन से अपना नाम लिखो, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, एंड आपकी क्या एडिक्शन है आप वो लिखो। उसके बाद सिंपली आप उसे बर्न कर दो या फिर आप उसे कहीं बरी कर दो, मतलब गाड़ दो। एंड बट इस चीज़ में ये होता है, देखो कोई भी ना रिचुअल हो, चाहे कोई भी स्पेल हो या आप कुछ भी कर रहे हो, जब तक वो एनर्जी आपके अंदर से नहीं आ रही है, वो फेथ या वो डेडिकेशन नहीं है, नथिंग विल बी गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। सो इट्स वेरी सिंपल, लाइक अगर एडिक्शन है, आपको लग रहा है ना माइट बी दिस इज़ अ टाइम कि मुझे आगे निकलना चाहिए इस चीज़ से, सिंपली ब्लैक पेन लो, एक पेपर लो, एंड जस्ट राइट डाउन देयर कि हाँ कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, उसे जला दो। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी
यू नो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यूनिवर्स कैसे सुनता है, आपकी फ्रीक्वेंसी से सुनता है. एनर्जी इज अ फ्रीक्वेंसी. सो सिंपल सी चीज़ है, लाइक वो आपको सुनेंगे तो वही आपको रिवर्ट करेंगे. द यूनिवर्स विल बी गोइंग टू हेल्प यू in order to heal from that trauma and from that addiction. क्योंकि डायरेक्ट